चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। डिप्लोमा M1 बराबर डिप्लोमा M1 आपका चैप्टर से फर्स्ट चैप्टर रहेगा लॉगरिथम। टोटल आपको आपका जो नया सिलेबस है के स्कीम उस हिसाब से टोटल आपको ये 5 चैप्टर रहेंगे। पहला तो आपका लॉगरिथम रहेगा, लॉगरिथम के अंदर भी बाकी सारे चैप्टर्स आएंगे। सेकंड मैट्रिसेस जो था वो अब आपका मैट्रिसेस प्रॉपर चैप्टर नहीं रहेगा, उसके सॉरी डिटरमिनेंट्स चैप्टर नहीं है, मैट्रिसेस है आप लोग को। फिर पार्शियल फ्रैक्शन, ये 3 चैप्टर मिला के आपका मॉड्यूल 1 होगा। मॉड्यूल अराउंड 20 मार्क्स का रहेगा। तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं लॉगरिथम। लॉगरिथम स्टार्ट करने से पहले, लॉगरिथम के फॉर्मूले देने से पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक फॉर्मूले बता देती हूँ जो आपको ऑलरेडी पता है, आपने 10th तक ये फॉर्मूले देखे हुए हैं। तो अगर मैं बोल रही हूँ आपको बेसिक फॉर्मूले की बात कर रही हूँ तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं एकदम बेसिक बात करूँ तो a प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी द होल स्क्वायर क्या होता है बेटा? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी। इतना बेसिक फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला बता देती हूँ। ए प्लस बी द होल क्यूब क्या होता है बेटा? ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस बी क्यू सॉरी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। एक्स रेस टू एन एक्स रेस टू एम, बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। एक्स रेस टू एन अपॉन एक्स रेस टू एम, बेस सेम है, डिवीजन में क्या हो जाएगा? एन माइनस एम बराबर एक्स रेस टू -1, पावर नेगेटिव है, डिनोमीटर में जाएगा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। एक्स रेस टू एम अपॉन एन, पावर फ्रैक्शन में इसको चाहिए तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स रेस टू 1 अपॉन एन रेस टू एम बराबर एक्स रेस टू एन रेस टू एम। पावर के ऊपर पावर है, पावर क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। एनीथिंग रेस टू 0 1 बराबर एनीथिंग रेस टू 1 सेम थिंग। तो इतना ये बेसिक फॉर्मूला हुआ, ये आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बराबर। इसके बाद आते हैं आपके लॉगरिथम के फॉर्मूले। इसमें से कुछ भी नया नहीं था, ये सारे फॉर्मूले आपको बेसिक है, आपको पता है ऑलरेडी। चलो स्टार्ट करते हैं लॉगरिथम के फॉर्मूले। चैप्टर का नाम है लॉगरिथम। लॉगरिथम होता क्या चीज है, ध्यान से सुनना। किसी भी टर्म के आगे, किसी भी नंबर के आगे, या किसी भी टर्म के आगे, किसी भी अल्फाबेट के आगे लॉग लिखते हैं स्मॉल एल से। लॉग रिप्रेजेंट होता है स्मॉल एल से, LOG लॉग लिखा जाता है। पूरा लॉगरिथम नहीं लिखा जाता, ओनली लॉग लिखा जाता है। लॉग के बाजू में जो वैल्यू रहती है वो लॉग की वैल्यू रहती है। इसको रीड ऐसे किया जाता है, लॉग एक्स। इसके बेस में इधर कोई ना कोई वैल्यू होती ही है, फॉर एग्जाम्पल 3, तो इसको रीड किया जाता है लॉग एक्स बेस 3। फॉर एग्जाम्पल एक दूसरा देती हूँ, log 5 बेस 2 बराबर। अगर कभी भी आपको बेस में कोई वैल्यू नहीं दिखी तो बाय डिफॉल्ट वो क्या होता है? ई। अगर बेस में कोई भी वैल्यू नहीं दिखेगी तो क्या होता है? ई। अगर ई लिखा है तो भी ठीक है, नहीं लिखा है तो भी बाय डिफॉल्ट उसको ई कंसिडर किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल log 9, बेस में कोई वैल्यू नहीं है, कुछ भी नहीं लिखा है, तो सामने वाला समझ जाएगा क्या लिखा है? ई। ई लिखोगे तो भी ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी ठीक है। ठीक है, रीड ऐसे किया जाता है log 9 बेस ई log x बेस 3। क्लियर है? चलो, तो फर्स्ट फॉर्मूला मैं बता रही हूँ, log log m प्लस log n। log m प्लस log n, दोनों के log में कुछ वैल्यू नहीं है, मतलब बाय डिफॉल्ट क्या है आपका? e है। ओके, अगर दोनों का बेस सेम है तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। यानी दोनों का बेस में ऐसा नहीं कि इधर e है इधर 3 है, नहीं चलेगा, दोनों का बेस सेम होना चाहिए तो ही ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो क्या हो जाता है? log m इंटू एन, लॉग कॉमन हो जाता है और लॉग के टर्म क्या हो जाते हैं? मल्टीप्लाई हो जाते हैं। सिमिलरली log m माइनस log n क्या हो जाता है? m अपॉन n। नेक्स्ट होता है आपका log m रेस टू n। log के वैल्यू के ऊपर कोई पावर है तो क्या करता है? पावर आगे उतार देता है, n log m क्या हो जाता है? वैल्यू वो पावर आगे उतार लेता है। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला आपका आएगा log a बेस a। अगर log की वैल्यू और बेस की वैल्यू दोनों सेम वैल्यू है
लॉग की वैल्यू और बेस की वैल्यू दोनों सेम वैल्यू तो क्या होता है, वैल्यू 1 हो जाता है। एक आपका आता है चेंज ऑफ बेस का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर देखोगे लॉग एक्स बेस ए। अगर हम लोग का लॉग का बेस है और मुझे बेस नहीं चाहिए, बाय डिफॉल्ट मुझे बेस ई चाहिए, तो इसका बेस चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, लॉग एक्स अपॉन लॉग है, बेस को सेपरेट कर दो। एक है चेंज ऑफ बेस, लॉग एक्स बेस ए अपॉन में है लॉग। लॉग का अगर बेस चेंज करना है, ए नहीं चाहिए मुझे, एक्स चाहिए। लॉग का बेस क्या होता है, स्विच हो जाता है। अगर ये 1 के साथ डिवाइड में है तो क्या करेंगे, डिवीजन रिमूव हो जाता है और लॉग का बेस स्विच हो जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका log 1। log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। देन आपका एक फॉर्मूला यूज होगा ई रेस टू लॉग पी। क्या हो जाएगा, पी। ई के पावर में लॉग है और ये जो लॉग है उसका बेस सेम होना चाहिए। तो बेस में ई है, उसका लॉग का बेस दोनों सेम होगा, तो जो लॉग की वैल्यू रहेगी वो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। लॉग के टोटल मिला के इतने ही फॉर्मूला, इसके अलावा एक भी फॉर्मूला एक्स्ट्रा यूज नहीं होगा लॉग में। बेसिक ये फॉर्मूला अगर आपको आ गया, लॉगरिथम आ जाएगा। ठीक है, चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, write down the first question. Write the following. Write the following into logarithm form. Into logarithm form. Write the following in the logarithm form. फर्स्ट क्वेश्चन आपका रेस टू 5 इक्वल 32। इसमें लिखना है लॉगरिथम फॉर्म में, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। लॉग नहीं दिख रहा है तो क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको किस में लिखना है, आपको लॉगरिथम फॉर्म में लिखना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लॉगरिथम फॉर्म में लिखना है। लॉग लिखा, बराबर। ध्यान से सुनना, ये जो 2 है किधर है, पावर में क्या है, 5 है, बेस में क्या है, 2 है। जो बेस में रहेगा वो लॉग के बेस में आएगा। बेस में था, लॉग के बेस में 2 आ गया। क्लियर है। बाकी ये जो दोनों नंबर बचे, 5 बचा और 32 बचा, दोनों को स्विच करो। 32 इक्वल के इस साइड आ जाएगा, 5 इक्वल के उस साइड चला जाएगा। 32 इधर आ गया, 5 उधर चला गया। समझ में आया, ये एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथम में कन्वर्ट हुआ। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 रेस टू 0 इक्वल्स टू 1। क्या करना है, सबसे पहले लॉग लिखना है। बेस में क्या है, 7 है, दोनों वैल्यू स्विच हो जाएगी, 1 इधर आ जाएगा, 0 उधर। यहाँ पर ध्यान से देखोगे बेटे, ये फॉर्मूला है log 1। बेस में कुछ था, बाय डिफॉल्ट क्या था, ई था। log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। log 1 वैल्यू क्या हुई, 0 हुई। चाहे वो बेस में 7 रहे, ई रहे, कुछ भी रहे, लेकिन log 1 आ रहा है तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0 ही रहेगी। ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। 10 रेस टू -2 1/100, बराबर। कैसे करेंगे बेटा, लॉग लिखा, बेस में क्या है, 10 है, स्विच करो वैल्यू, 1/100 -2। इजी था। 9 रेस टू -1/2 इक्वल टू 3, सॉरी 1/3 इक्वल टू 1/3। क्या करना है, लॉग लिखा, बेस की वैल्यू बेस में जाएगी, 1/3 इधर आ गया, इक्वल साइड -1/2 चला गया। इजी था, समझ में आया ना, लिख लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब लॉग में दिया है, आपको एक्सपोनेंशियल में करना है। अब आपको लॉग में दिया रहेगा, एक्सपोनेंशियल में करना है। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, लॉग बेस 7 4 3 इक्वल टू 3 इक्वल टू 3। आपको किस में दिया बेटा, लॉग के फॉर्म में दिया है, आपको एक्सपोनेंशियल मतलब लॉग नहीं होना चाहिए। सबसे पहले सेम चीज करना है, बेस में क्या है, 7 लिख दिया।
ध्यान से सुनो, 3 4 3 इक्वल के इस साइड है, इधर शिफ्ट कर दो, 3 4 इक्वल के उस साइड जो है इधर आके पावर में आ जाता है। सेकेंड क्वेश्चन, log बेस 6 1/36 टू -2। क्या करना है, बेस क्या है 6 है, इक्वल -2 इधर पावर में आ जाएगा 1/36। एक और क्वेश्चन देखते हैं, log 81 1/, इक्वल टू -1/4। बराबर, क्या किया मैंने, बेस में क्या था 81, रेस टू क्या आ जाएगा 1/4 इक्वल्स टू 1/3, इक्वल के साइड ये चला जाएगा, इक्वल के साइड ये आ जाएगा। क्लियर है, तो ये आपका बेसिक हुआ, ये 1 मार्क्स या 2 मार्क के लिए पूछेगा, ज़्यादा वेटेज नहीं है। लॉगरिथम से एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करो, लॉगरिथम में कन्वर्ट। यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, राइट डाउन द क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, लॉग बेस 5 120, लॉग 125 बेस 5। बराबर, ध्यान से सुनो क्या, लॉग 125 बेस 5। सबसे पहले इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, वैल्यू फाइंड आउट करना है तो मैं लॉग की डायरेक्ट वैल्यू ऐसा फाइंड आउट मैं क्या करती हूँ, अभी तक मुझे बस यही पता है कि लॉगरिथम से एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते हैं, एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथम में कन्वर्ट करते हैं, तो वही चीज़ हम लोग यूज़ करेंगे। तो एक्सपोनेंशियल या लॉगरिथम से एक्सपोनेंशियल करने के लिए मेरे को इक्वल के उस साइड समथिंग चाहिए, तो मैं उससे उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ। इक्वल के उस साइड मैंने क्या लिया एक्स, यानी अगर मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसको एक्स बोल दिया, मतलब मेरे को एक्स की वैल्यू मिल गई तो इसकी वैल्यू मिल गई। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते हैं। बेस में 5 था, इक्वल के उस साइड एक्स आ गया, इधर 125 आ गया, यानी 5 रेस टू एक्स इक्वल्स टू 125। तो किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ध्यान से सुनो, एक्स किधर है, पावर में है, बेस में क्या है 5। अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, अगर 3 रेस टू 2 इक्वल्स टू 3 रेस टू एक्स, बेस इक्वल है तो क्या पावर इक्वल हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। अगर आपका पावर एक्स की वैल्यू फिर क्या बोलोगे आप 2, तो सेम यहाँ पर अगर बेस में 5 है पावर में एक्स है, तो क्या करेंगे बेस इक्वल करेंगे, तो जो पावर में रहेगा वो इक्वल टू एक्स हो जाएगा। तो इधर 5 रेस टू एक्स लिखा, इधर बेस में 5 लिखा, 5 के पावर में ऐसा क्या वैल्यू लिखूँ कि 125 आ जाए, 5 के पावर में ऐसी कौन सी वैल्यू दूँ कि 125 आ जाए। 5 रेस टू 3, बेस इक्वल है पावर इक्वल हो जाएगा, मतलब एक्स इक्वल 3, अगर x इक्वल्स टू 3 है तो मतलब log 125 बेस 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 था। सेकंड क्वेश्चन, log बेस 64 और बेस 6। थर्ड क्वेश्चन 32 बेस 6। फोर्थ क्वेश्चन log 12 बेस 2√3। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा, यहाँ पर देखेंगे सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन, log 4 बेस 64 इक्वल टू क्या ले लिया हमने x, इक्वल टू क्या ले लिया x, चेंज ये एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करो, रेस टू एक्स इक्वल 4, करेक्ट है। बेस की वैल्यू बेस में, इक्वल के साइड इक्वल के साइड। अब ध्यान से देखोगे, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने 125 को 5 के बेस में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन यहाँ पर पावर में एक्स 4 के, और यहाँ पर 4 को 64 के बेस में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है, 4 को 64 के बेस में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है। मैं क्या करूँगी, ये 64 को 4 के बेस में कन्वर्ट करने की, तो 4 रेस टू क्या होता है, 4 के पावर में ऐसा कौन सी वैल्यू डाले
कि 64 हो जाए, 4 के पावर में 3, 4 का क्यूब आपका 64 है, बराबर। के पावर में कुछ भी है तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा 1। अभी जस्ट आपको बताया था बेसिक फॉर्मूले में, पावर के ऊपर पावर रहता है तो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। बेस इक्वल हो गया, पावर क्या हो गया, इक्वल हो गया, मतलब 3x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1/। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इक्वल टू क्या ले लिया बेटा, x, 2√3 रेज टू x इक्वल टू 12। 2√3 के पावर में क्या है, x है, तो इसको तो चेंज नहीं करेंगे, रेज टू x। अब 12 को कन्वर्ट कर रहे हैं 2√3 के बेस में, बराबर। 2√3 अगर नहीं आता, मैनुअली नहीं आता, कैलसी लिखोगे। कैलसी पे आप अगर देखोगे 2 का स्क्वायर करो, क्यूब करो, के पावर में ऐसा कौन सा वैल्यू डालो कि 12 मिल जाए। तो अगर आप ध्यान दोगे तो 2 का स्क्वायर ही आपका 12 होता है। कैसे, 2√3 इसका स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 3, 4 3 ज़ा 12। क्लियर है, मतलब x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वल टू x, 16 रेज टू x इक्वल्स टू 32। 16 के पावर में x है, 32 को 16 के बेस में नहीं कन्वर्ट कर सकते, क्योंकि आप अगर 16 लिख रहे हो बेस में, के पावर में अगर 2 भी डाल रहे हो तो आपका 32 से ज़्यादा हो जा रहा है। क्लियर है, तो जब नहीं तो इसको 16 में कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं तो इसको 32 में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ऐसे टाइम पे दोनों का कॉमन नंबर देख रहे हैं, जो दोनों ऐसा नंबर जो जिसके पावर में वैल्यू डालने से दोनों नंबर आ जाए। तो अगर मैं बात करूँ 4 का स्क्वायर 16 होता है, बराबर। 4 का क्यूब, आई थिंक यस 4 का क्यूब, चलेगा। 4 के क्यूब आता है 32। 2 का 2 रेज टू 4 क्या होता है, 16 होता है। एंड 2 रेज टू 5 क्या होता है, 32 होता है, बराबर बेटा। 2 के बेस में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 रेज टू 4x इक्वल्स टू 2 रेज टू 5। बेस सेम हुआ, पावर इक्वल हो जाएगा, x इक्वल 5/4। क्लियर है इतना। क्या देखेंगे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉग लॉग ऑफ लॉग 3 बेस 3, बराबर। ध्यान से सुनो, इक्वल टू क्या लिया मैंने, x, इक्वल टू क्या लिया, x। अगर आप इसको x नहीं भी लोगे तो डायरेक्ट आपका आंसर मिल जाएगा। ध्यान से सुनना, लॉग बेस 5, लॉग 3 बेस 3, लॉग 3 बेस 3, जस्ट अभी आपको बताया था मैंने लॉग और उसकी वैल्यू, अभी एक फॉर्मूला बताया था, लॉग ए बेस ए, लॉग और उसकी वैल्यू, लॉग की वैल्यू और बेस की वैल्यू दोनों सेम रहता है, क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। लॉग की वैल्यू उसकी बेस की वैल्यू दोनों सेम है, क्या हो जाएगा, 1। और log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। आंसर क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, इक्वल टू क्या बोल दिया बेटा, x, 9 रेज टू x इक्वल्स टू 1/81। तो पता है 9 का स्क्वायर 81 है, यानी इसको कन्वर्ट करना है, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे। 81 अगर डिनोमीटर से न्यूमरेटर में जाएगा, पावर में क्या हो जाएगा, -1। 9 रेज टू x, अब 81 इजिली कन्वर्ट हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 रेज टू -1, 9 रेज टू x इक्वल 9 रेज टू -2, x इक्वल -2। क्या किया मैंने, पहले 81 को न्यूमरेटर में भेजा, जैसे न्यूमरेटर में गया पावर नेगेटिव हो गया, अब 81 इजीली 9 के बेस में कन्वर्ट हो जाएगा, 9 का स्क्वायर। समझ में आया इतना। चलो लिख लिया बेटा इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम फॉर्म, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम फॉर्म, एक्सप्रेस द फॉलोइंग
एज अ सिंगल लॉगरिथम फॉर्म। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका log 5 प्लस log 3 log 2, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सिंगल लॉग, 3 लॉग है, सिंगल लॉग में करना है। ध्यान से सुनो, अभी मैंने आपको पहला ही फॉर्मूला हमारा लॉग क्या था, log m प्लस log n। क्या होता है बेटा, log m इंटू एन। अगर दोनों लॉग का बेस सेम है, अगर दोनों लॉग का बेस सेम है, log m प्लस n का फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। ये दोनों प्लस है, दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, log m इंटू अप्लाई हो जाएगा। log 5 इंटू log 2 बराबर। ध्यान से सुनना, log 15 माइनस log 2। नेक्स्ट फॉर्मूला था आपका log m माइनस n, क्या हो जाता है, log m अपॉन n, आपका समथिंग। सिंगल लॉग में करना था, सिंगल लॉग आ गया, क्लियर है। यहाँ पर देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, 2 log 9 प्लस 1/3 log 27। सिंगल लॉग में करना है, दो लॉग की टर्म है, प्लस में है, बराबर। log m प्लस n का फॉर्मूला अप्लाई होगा, लेकिन प्रॉब्लम सुनो क्या, ये log के आगे कोई नंबर है, ये log के आगे भी कोई नंबर है। मैंने जो आपको log m प्लस n का फॉर्मूला बताया था, उसके आगे कोई नंबर नहीं होगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो क्या करेंगे, ये नंबर रिमूव करने के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था, log m रेज टू n, क्या होता है, n log m। क्या बोलता है, log के पावर में कोई नंबर है तो आगे होता जाता है। वैसे वैसा अगर log के आगे कोई नंबर है तो किधर चला जाएगा, पावर में चला जाएगा। ये log 9 रेज टू में चला गया हाफ, log 27 रेज टू में चला गया 1/3। log रेज टू हाफ होता है आपका 3, नहीं पता है कैलसी यूज करना, अदरवाइज रेज टू हाफ रिमूव किया तो क्या हो जाता है, रूट लग जाता है। √9 क्या होता है, 3 होता है। क्यूब रूट ऑफ 27 क्या होता है बेटा, ऑल्सो 3। log m प्लस log n, नाउ अब फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, m इंटू n, फाइनल आंसर विल log 9। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। log बेस 10 माइनस हाफ log बेस 10 प्लस 1। यहाँ पर देखोगे बेटा, ये दोनों लॉग की बेस की वैल्यू दी है और दोनों बेस की वैल्यू सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं देगा, बराबर। प्रॉब्लम क्या है, लॉग के आगे नंबर है, पावर में चला जाएगा, लॉग के आगे नंबर है, पावर में चला जाएगा। ये यहाँ तक तो ठीक है, ये दोनों लॉग में सॉल्व कर सकते हो। प्रॉब्लम में +1 दे रहा है। ध्यान से सुनना, लॉग के साथ लॉग ऐड होता है, लॉग के साथ लॉग माइनस होता है। log m प्लस log n हो सकता है, log m माइनस log n हो सकता है। लॉग के साथ कोई नंबर नहीं तो ऐड होता है, नहीं तो कोई नंबर माइनस होता है। क्या करें इसका, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था बेटा, अगर log ए बेस है, यानी log की वैल्यू और बेस की वैल्यू सेम रहेगी तो क्या हो जाएगा, 1। यही फॉर्मूला को थोड़ा अलग तरीके से मैं यूज कर रही हूँ, ध्यान से सुनना। log 10 बेस 10 ऑल्सो 1, log की वैल्यू और बेस की वैल्यू दोनों सेम है, वो भी 1 होगा। तो क्या मैं 1 को log 10 बेस 10 लिख सकती हूँ। क्वेश्चन या तो मुझे पता कैसे चला log 10 बेस 10 ही लिखना है, रीजन सुनोगे। यहाँ पर ऑलरेडी 2 लॉग है और दोनों का बेस क्या है, 10 है। अगर ये वाले लॉग का बेस 10 होगा तो ही इसके साथ फॉर्मूला में अप्लाई होगा। मैंने क्या बोला था आपको बेटा, फॉर्मूला लॉग का अगर कोई भी फॉर्मूला यूज करे तो बेस की वैल्यू सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चन में देखो, ये दोनों के बेस में कुछ किया था तो बाय डिफॉल्ट क्या था, ही था। वैसे यहाँ पर बेस में दिया है 10, तो इसके लॉग के बेस में भी 10 होना चाहिए। तो अगर मैं बेस में 10 ले रही हूँ तो यहाँ पर 10 लूंगी तभी ये 1 होगा। इसलिए हम लोग ये क्या करेंगे, ये वाले 1 को log 10 बेस 10 लिख लेंगे। आगे ये 2 किधर चला गया, पावर में चला गया, तो ये हो जाएगा log 4/2 बेस 10 log 16 रेज टू हाफ बेस 10 प्लस log 10 बेस 10। करेक्ट है। ये हो जाएगा आपका log 4 का स्क्वायर 16 बेस 10 माइनस log 16 रूट में चला जाएगा तो 4 बेस 10 log 10 बेस 10। ध्यान से सुनना, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, फर्स्ट लास्ट टर्म पॉजिटिव, log m इंटू एन का फॉर्मूला अप्लाई होगा। एक मिडल वाला टर्म क्या है, नेगेटिव, तो इसके अंदर m अपॉन n, जो नेगेटिव होता है वो डिनोमीटर में चला जाता है। यहाँ पर देखो, ये नेगेटिव था 2, किधर चला गया, डिनोमीटर में। ये दोनों पॉजिटिव थे, दोनों मल्टीप्लाई हो गए, तो दोनों पॉजिटिव को एक ही स्टेप में मैं सॉल्व कर सकती हूँ। दोनों पॉजिटिव को क्या किया मैंने,
बेस में 10 आएगा, 16 इंटू 10 मल्टीप्लाई किया और बेस में क्या लिख दिया मैंने 4, जो नेगेटिव था डिनोमीटर में चला गया, और 4 ज़ा, फाइनल आंसर विल बी log 40 बेस 10, log 40 बेस 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, log x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ऑफ x माइनस 1 प्लस log x माइनस, बराबर, ये क्वेश्चन है आपका, ध्यान से सुनो। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सबका बेस कॉमन है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 2 डिनोमीटर में कौन सा जाएगा, जो नेगेटिव है वो। ये इतना तो कर दिया, लेकिन मेरे को दिख रहा है कि थोड़ा सा सिंप्लीफाई होता हुआ दिख रहा है। क्या इसका फैक्टर पॉसिबल है, मल्टीप्लाई करने पे 2 प्लस माइनस करने पे -3, यस, 2 1 ज़ा 2, 2 प्लस 1 3, लेकिन नेगेटिव 3 माइनस होना चाहिए। अगर इसको फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखते तो कैसे लिखेंगे, x माइनस 2 x माइनस 1, ऑलरेडी x माइनस 2 था, x माइनस 1, x माइनस कैंसल, ऑफ x माइनस 2 का स्क्वायर। आप यहाँ पर भी फिनिश कर, अदरवाइज 2 को आगे ले सकते। समझ में आया, क्लियर है इतना, ठीक है, कॉपी कर लो। चलो, राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व फॉर x, सॉल्व फॉर x, सॉल्व फॉर x, यानी आपको इक्वेशन में x की वैल्यू दी रहेगी, x की वैल्यू फाइंड आउट करना रहेगा, क्लियर है। फर्स्ट क्वेश्चन, log x बेस 5 इक्वल टू 2, log x बेस 5 इक्वल टू 2, ध्यान से सुनोगे, x दिख रहा है, x के लिए फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास एक ही ऑप्शन दिख रहा है फिलहाल, मुझे क्या एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना, कर दो, बेस में क्या है 5, ये इधर आ जाएगा, इक्वल को साइड x, 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू x, बस यही था। सेकेंड क्वेश्चन, log हाफ बेस 2 इक्वल्स टू x, log हाफ बेस 2 इक्वल टू x, कन्वर्ट करो एक्सपोनेंशियल में, 2 रेज टू x इक्वल्स टू हाफ, पावर में x दिख रहा है, ध्यान से देखेंगे, 2 रेज टू x, डिनोमीटर में न्यूमरेटर में क्या पावर नेगेटिव, x इक्वल्स टू -1, सेम प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है। नेक्स्ट है आपका log x माइनस 2 बेस 4 इक्वल टू 2, बराबर, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करो, 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस 2, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 इक्वल्स टू x माइनस 2, माइनस 2 इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा +2 इक्वल टू x, 18 इक्वल्स टू x, इतना इजी था। चलो नेक्स्ट पे जाते हैं, log बेस 5 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 11 इक्वल टू 1, बराबर, चलो यहाँ पर देखेंगे बेटा, स्टार्ट करते हैं,
एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करें, 5:1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 11, 5:1 5 बराबर, ध्यान से सुनोगे, ये 5 जैसे इक्वल के उस साइड भेजेंगे इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 11, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 11, प्लस 5 इधर गया तो माइनस 5, इधर कुछ भी नहीं बचा तो 0, एक्स स्क्वायर माइनस 5x 11 माइनस 5 6 इक्वल टू 0, फैक्टर करो, मल्टीप्लाई करने पे 6 प्लस माइनस करने पे 5, 3 2 ज़ा 6, 3 प्लस 2 5, दोनों नेगेटिव होगा तो माइनस 5 हो जाएगा, x माइनस 3 x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल्स टू 3 x इक्वल्स टू 2। आपको x की कितनी वैल्यू मिली, 2 वैल्यू मिली। अभी दोनों वैल्यू आप ओरिजिनल इक्वेशन यानी लॉगरिथम के फॉर्म में पुट करके देखोगे, अगर दोनों की वैल्यू सेटिस्फाई है तो ही दोनों आंसर सेटिस्फाई होंगे, बराबर। चलो यहाँ पर देखेंगे, पुट x इक्वल्स टू 3 इन क्वेश्चन, क्या हो जाएगा बेटा, लॉग बेस 5, x की वैल्यू 3 पुट का, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 5 3 ज़ा 15 प्लस 11 इक्वल टू 1। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जा रहा है तो करेक्ट है, माइनस 15 प्लस 11 माइनस 4 प्लस 9 5, मतलब ये हो जा रहा है log 5 बेस 5 विच इज इक्वल्स टू 1, करेक्ट है, log की वैल्यू बेस की वैल्यू 5 होता है, बराबर। तो x इक्वल्स टू 3 इज सेटिस्फाइड, सेटिस्फाई। सेकेंड चेक करेंगे, नाउ पुट x इक्वल्स टू 2 इन क्वेश्चन, क्या हो जाएगा बेटा, log 5, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 2 ज़ा 10 प्लस 11, बराबर, 1 बचा, 5 प्लस 1 10 बराबर 10 माइनस 10 प्लस 11 1 बचा, 1 प्लस 4 5, बेस में ऑलरेडी 5 था, इक्वल्स, बराबर, x इक्वल्स टू 3 इज ऑल्सो सेटिस्फाइड, therefore x इक्वल्स टू 2 एंड 3 इज करेक्ट आंसर। अगर आपको दो आंसर मिलता है तो दोनों के लिए चेक करोगे, log बेस 2 log x बेस 2 माइनस log x माइनस 1 बेस 2 इक्वल टू 5। एक्सपोनेंशियल में तो कन्वर्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले दो लॉग का टर्म है उसको सिंप्लीफाई करते हैं, log m माइनस एन क्या हो जाता है बेटा, log m अपॉन n इक्वल टू 5, नाउ कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल, 2 रेज टू 5 इक्वल्स टू x अपॉन x माइनस 1, 2 रेज टू 5 32, 2 रेज टू 5 32 x अपॉन x माइनस 1, 32 इधर जाएगा तो क्या 32 के साथ ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंदर भेजो अंदर भेजो, 32x माइनस 32 इक्वल टू x, x का टर्म x का टर्म, 32x इधर ही रखा, ये x इधर जाएगा नेगेटिव, ये 32 उधर जाएगा पॉजिटिव, 31x इक्वल्स टू 32, x इक्वल्स टू 32 बाय 31, बेसिक मैथ से ब्रैकेट के अंदर भेजा फिर इधर उधर ये किया, ठीक है, इतना कॉपी करो। चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व फॉर एक्स, सॉल्व फॉर एक्स, कंटिन्यू देख लो, सेम ही टाइप क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है इसमें भी। फॉर एग्जांपल log बेस 3 x प्लस 6 इक्वल्स टू 2, x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करो, 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस 6, 3 का स्क्वायर 9, 9 इक्वल्स टू x प्लस 6, 6 इधर आ जाएगा तो माइनस 6, x इक्वल्स टू 3, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, log x सॉरी 1 प्लस x, 1 प्लस x माइनस log 1 माइनस x इक्वल टू 1, इक्वल टू 1, स्टार्ट करते हैं, log m माइनस n का फॉर्मूला क्या होता है, log m अपॉन n इक्वल टू 1,
बेस में कुछ नहीं है तो बाय डिफॉल्ट क्या है ई. नाउ कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल. ई रेज टू 1 इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स. एनीथिंग रेज टू 1 सेम थिंग. डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस एक्स. ई अंदर गया दोनों के पास गया. ई माइनस ई एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स. एक्स का टर्म एक जगह लेके आओ. ई प्लस 1 इधर आ जाएगा तो माइनस 1. एक्स ऑलरेडी है. ई एक्स इधर गया तो प्लस ई एक्स. ई माइनस 1 दोनों में से एक्स कॉमन निकाला तो क्या हो जाएगा 1 प्लस ई. ई माइनस 1 डिवीजन में गया तो ई प्लस 1 इक्वल टू एक्स. यहाँ पर देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन. वन अपॉन log 10 बेस 5 प्लस 1 अपॉन log 10 बेस 20. ये क्वेश्चन है. सॉल्व बस लिखा है, सॉल्व करो. अब इसको सिंप्लीफाई करना है. log m प्लस n का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है दोनों लॉग क्या है डिवीजन में. डिवीजन में तो न्यूमरेटर में पहले लेके जाएंगे और दोनों का बेस सेम नहीं है. बेस सेम बना है तो चेंज ऑफ बेस का रूल क्या था. अगर मेरा 1 के अपॉन में है और ये न्यूमरेटर से 1 रिमूव करती हूँ, लॉग को डायरेक्ट न्यूमरेटर में लेके जाती हूँ तो क्या करता है बेस और लॉग की वैल्यू स्विच हो जाती है. बेस और लॉग की वैल्यू क्या हो जाएगी स्विच हो जाएगी. नाउ अब दोनों लॉग की वैल्यू सेम है. लॉग m प्लस n का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा. क्या हो जाएगा log m इंटू एन 100 बेस 10. इसको चाहिए तो यहीं पर लीव कर सकते हो या थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है तो 100 को क्या कर सकते हो 10 का स्क्वायर करोगे. 100 को क्या किया मैंने 10 का स्क्वायर. बेस में क्या है 10 है. m रेस टू n के फॉर्मूले से क्या हुआ ये आगे चला गया. तो 2 log 10 बेस 10. log 10 बेस 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1. योर फाइनल आंसर विल बी 2. क्लियर है. यहाँ पर देखेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रूव दैट 1 बाय log 6 बेस 3 by log 6 बेस 3 प्लस 1 अपॉन log 6 बेस 8 प्लस 1 अपॉन log 6 बेस 9 इक्वल टू क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए. इक्वल टू क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए. सेम जैसा प्रीवियस क्वेश्चन किया ऑलमोस्ट सिमिलर है. log m प्लस n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है सबका बेस अलग है और सब क्या है डिनोमीटर में. न्यूमीटर में लेके जाओगे बेस चेंज हो जाएगा. क्या हो जाएगा log 3 बेस 6 log 8 बेस 6 log 9 बेस 6 बराबर. दोनों का बेस सेम है प्लस में है क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 3 इंटू 8 इंटू 9 बराबर log बेस 6 3 इंटू 8 इंटू 9. 3 इंटू 8 इंटू 9 क्या होता है 216 बराबर. मेरे को फाइनल आंसर क्या चाहिए 3 चाहिए. क्या मैं 216 को 6 का क्यूब बोल दूं 6 का क्यूब बोल दूं. पता कैसे चला हमें 6 का क्यूब बोलना है. ध्यान से सुनोगे. तो पहले तो आंसर में लॉग नहीं चाहिए, लॉग रिमूव होना चाहिए. लॉग रिमूव एक ही तरीके से हो सकता है. अगर जो बेस की वैल्यू सेम वैल्यू यहाँ पर आएगी तो log 6 बेस 6 क्या होता है 1 होता है. तो मैंने सोचा इसको 6 के बेस में कन्वर्ट करो तो 6 का क्यूब क्या होता है 216. नाउ 3 आगे लेंगे 3 इंटू लॉग 6 3 इंटू लॉग 6 बेस 3 क्या होता है 1 इक्वल टू आर एच एस. हो गया हेंस प्रूफ बराबर. नेक्स्ट देखेंगे प्रूव दैट log a बेस b 2 log b बेस c log c बेस a इक्वल टू 1. इसकी वैल्यू प्रूव करना है. लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आना चाहिए. ध्यान से सुनो. मल्टीप्लाई प्लस नहीं है जो मैं अब वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएंगे. क्या करेंगे मल्टीप्लाई में
मेरे को बेस सेपरेट करने का एक फॉर्मूला बताया था लॉग, मैंने एक फॉर्मूला बताया था, अगर मैं लॉग एक्स बेस ए है तो क्या मैं इसको लॉग एक्स अपॉन लॉग ए लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ। तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लॉग ए अपॉन लॉग बी, बीच में मल्टीप्लाई एज इट इज़ रहेगा, लॉग बी अपॉन लॉग सी अपॉन लॉग ए, लॉग ए से लॉग ए कैंसल, लॉग बी से लॉग बी कैंसल, लॉग सी से लॉग सी कैंसल, इक्वल टू 1 था, मल्टीप्लाई था। आप लॉग एम इंटू एन का फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते हो। राइट डाउन द न्यू क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू यूजिंग रूल्स ऑफ लॉगरिथम, ठीक, ऑफ लॉगरिथम। क्वेश्चन है आपका 2 log/4 प्लस log 13/3 माइनस हाफ, ये आपकी वैल्यू है। स्टार्ट करते हैं, लॉग का फॉर्मूला यूज़ करके इसको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले फर्स्ट वाले टर्म के आगे लॉग के आगे वैल्यू है, किधर चला जाएगा, पावर में, लॉग बाई फोर का हो जाएगा स्क्वायर प्लस लॉग, ये टर्म कैसे सॉल्व होता है, क्रॉस में होता है, 13 × 3 39, 30 प्लस 1 40, 40/3 माइनस 7 2 ज़ा 14, 14 प्लस 1 15/2, क्लियर है। लॉग 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 6 प्लस लॉग 40/3 कैंसिल आउट नहीं होगा, लॉग 15/2 बराबर लॉग प्लस प्लस 9/40/3 माइनस में है, किधर जाएगा, डिवीजन में जाएगा। 50, मैथ का रूल्स पता है, 9/14 एज इट इज, डिवीजन के नीचे डिवीजन होता है तो क्या करता है, इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई कर देता है बाय 15, क्लियर है। 4 10 ज़ा 4 2 ज़ा से 2 कैंसल बराबर 3 3 ज़ा 5 ज़ा 5 40/15, 10 ज़ा कैंसल 5 ज़ा बराबर लॉग 2 आ रहा है आंसर। आप टेक्स्ट बुक अगर आप देखोगे तो टेक्स्ट बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक होगा। log x बेस 2 प्लस log x, यहाँ पर सुनोगे, पहली बात दोनों का बेस चेंज है, बात दोनों न्यूमरेटर में, डिनोमीटर में नहीं है, डिनोमीटर में होता तो मैं इंटरचेंज करके आपको प्रॉपर कर लेती, लेकिन दोनों न्यूमरेटर है, फिर मैं चेंज ऑफ सेपरेट ऑफ बेस रूल यूज़ कर रही हूँ, log x अपॉन log 2, log x अपॉन log 4 इक्वल टू 2। ध्यान से सुनना बेटा, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को ये
प्रॉब्लम नहीं दे रहा, प्रॉब्लम ये इसका बेस मेरे को थोड़ा 2 जैसा बनाना चाहती हूँ। तो log x, क्या मैं 4 को 2 का स्क्वायर लिख दूँ, चलेगा? log x अपॉन log 2 ऐसे ही रहा। ध्यान से सुनना, log के पावर में कोई नंबर क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, log 2 प्लस 2। ठीक है, थोड़ा सा प्रॉपर फॉर्मेट में लिख रही हूँ मैं, log x अपॉन log 2 प्लस हाफ बाजू में लिख लिया है, जो डिनोमिनेटर का 2 था साइड में निकाल लिया, तो लिखा log x अपॉन log 2 2। बराबर। नेक्स्ट स्टेप यहाँ वापस से मैं बेस सेम कर दे रही हूँ, बेस सेपरेट किया था, वापस से बेस को मैं वापस से प्रीवियस फॉर्मेट में लिख रही हूँ। क्या हो जाएगा, log x बेस 2 प्लस हाफ ऐसे ही रहेगा, log x बेस 2 इक्वल टू 2, इक्वल टू 2। log के आगे कोई नंबर है, किधर चला जाएगा, पावर में चला जाएगा। log x बेस 2 प्लस log x बेस 2 हाफ इक्वल टू 2। बराबर। log x बेस 2 प्लस log, पावर में हाफ रिमूव किया, क्या हो गया, रूट हो गया। नाउ log m अपॉन log m इंटू n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x बेस 2 इक्वल्स टू 2। क्लियर है? एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करो, रेस टू 2 इक्वल्स टू x रेस टू हाफ रेस टू 2 4। बेस सेम में पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, 3/2। बराबर। अब 3/2 जैसे आप करोगे तो 3/2 क्या हो जाएगा, पावर के ऊपर पावर है, अगर आप देखेंगे तो 3 क्या यहाँ पर क्यूब है, यहाँ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाता है 4। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/3 इक्वल्स टू x रेस टू हाफ, हाफ इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 2/3 इक्वल्स टू x। उस कैल्सी यूज करोगे तो 4 का पहले स्क्वायर करोगे, जो भी स्क्वायर होगा 8, 8 का क्यूब रूट क्या होता है 2। फाइनल आंसर विल बी x इक्वल्स टू 2। क्लियर है इतना? चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शो दैट log 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू log 1 प्लस log 2 प्लस log 3। शो दैट बोला मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आना चाहिए। प्रूव दैट बोलता है तो क्या मतलब होता है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करो और राइट हैंड साइड जैसा बनाओ। और शो दैट बोला तो हम लोग दोनों साइड सॉल्व कर सकते हैं, दोनों को इक्वल बनाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, LHS ले लेते हैं, log 1 प्लस 2 प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू log 6। बराबर। RHS ले लेते हैं, log 1 प्लस log 2 प्लस log 3। log m इंटू एन का फॉर्मूला होगा, यानी 1 इंटू 2 इंटू 3, तो भी log 6 हो जाएगा। मतलब क्या बोलेंगे, RHS इक्वल्स टू सॉरी LHS इक्वल्स टू RHS। बराबर। वन ऑफ द फेमस क्वेश्चन, मुंबई यूनिवर्सिटी में अगर यूनिट टेस्ट भी लेना रहेगा सेमेस्टर में तो ये क्वेश्चन मोस्टली चांसेस है कि आता ही आता है। बराबर। क्वेश्चन देखोगे क्या है क्वेश्चन, इफ log a माइनस बी अपॉन 5 इक्वल टू हाफ log a प्लस log b, करेक्ट? then show that a square plus b square equal to 27 ab। वन ऑफ द फेमस क्वेश्चन है। सिमिलरली इसका रिवर्स क्वेश्चन भी एक पूछा जाता है, इसी के जैसा है, उल्टा रहेगा वो, आपको वो अपोजिट टर्म दिया रहेगा और प्रूव दैट में क्वेश्चन पूछा रहेगा। बराबर। चलो स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या है, log a प्लस a माइनस बी अपॉन 5 इक्वल्स टू हाफ log a प्लस बी। इसके अंदर मुझे राइट हैंड साइड का टर्म मुझे दिख रहा है थोड़ा सा सिंप्लीफाई होता हुआ, चलो कर लेते हैं। a माइनस बी अपॉन 5 को वैसे ही रखते हैं, इक्वल के उस साइड हाफ को कुछ नहीं करेंगे। log a प्लस बी क्या हो जाता है, log a इंटू बी। बराबर। log a इंटू बी, log a माइनस बी अपॉन 5 एज इट इज रहेगा, ये किधर चला गया, पावर पे चला गया, तो log ए बी रेज टू हाफ। क्लियर है इतना, यहाँ तक समझ में आया?
अब ध्यान से देखोगे, अब दोनों साइड लॉग है, लॉगरिथम से एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन लॉग रिमूव करना है क्योंकि मेरे को आंसर में जो चाहिए वहाँ पर लॉग नहीं है, तो ऐसा किया जा सकता है, लॉग में ऐसा पॉसिबल है, करते भी है, लिख सकते हैं रिमूविंग लॉग फ्रॉम बोथ द साइड, तो दोनों साइड से लॉग रिमूव हो जाएगा, तो a माइनस बी अपॉन 5 इक्वल्स टू ए बी रेस टू हाफ, करेक्ट है। हाफ है मतलब क्या है, रूट है, रूट इक्वल के साइड जाता है तो क्या बन जाता है, स्क्वायर बना देता है, तो a माइनस बी अपॉन 5 रेस टू 2 इक्वल्स टू ए बी। ध्यान से सुनना, a माइनस बी द होल स्क्वायर ऐसे रखती हूँ, नीचे वाले 5 को स्क्वायर से रिमूव करती हूँ तो 25 हो जाएगा इक्वल्स टू ए बी, a माइनस बी द होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, ए बी ऑलरेडी था, ये डिवीजन से उधर गया तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इधर रखा, 25ab इधर था, माइनस 2ab इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 2ab, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 27ab, हेंस प्रूफ यही चाहिए था, तो दैट में यही चाहिए था, समझ में आया, क्लियर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लो क्योंकि ये मोस्टली पूछा जाता है ऐसा, ये क्वेश्चन या इसी टाइप का एक और दो क्वेश्चन है, मोस्टली पूछा जाता है। अगर आपको मैं बोलूँ सिमिलरली एक और क्वेश्चन है, सिमिलरली एक और क्वेश्चन है, अगर आप ट्राई कर सकते हो तो ट्राई करना, क्वेश्चन लिख देती हूँ मैं, क्वेश्चन लिखती हूँ मैं, ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन है, इफ log a प्लस बी अपॉन 3 इक्वल टू हाफ log a plus log b, then show that a square plus b square equals to 7ab, 7 होगा, एक्चुअली टेक्स्ट बुक में प्रिंटिंग ओनली ए बी दिया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, उधर 7ab रहेगा, बराबर, एग्जैक्ट सिमिलर क्वेश्चन है, तो ये ट्राई करना, ठीक है। ऑलमोस्ट हमारा आधे से ज़्यादा लॉगरिथम चैप्टर ख़त्म हो गया है, आधे से ज़्यादा लॉगरिथम चैप्टर फिनिश हो गया है, तो बाकी का बचा हुआ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं। ओके, अब कुछ भी डाउट रहेगा तो आप चाहिए तो मेरे नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके मुझे पूछ सकते हो। ओके बाय, थैंक यू।